बिरसा मुंडा जी ने भी एजुकेशन के लिए धर्मांतरण किया था, लेकिन वो धर्मांतरण के खिलाफ थे। जब वो जब वो मिशनरी स्कूल में जब पढ़ने के लिए गए, तब उनका नाम धर्मांतरण के बाद बिरसा डेविड रखा गया, ठीक है। लेकिन जब वो स्कूल में पढ़ने गए तो उनको साफ साफ दिखा कि अगर ये चीज़ जो यहाँ पे हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की जो अस्मिता है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी। आप कह रही हैं कि किसी भी धर्म को मान ली कि रूढ़िवादी परंपरा को ना छोड़े। बिल्कुल नहीं छोड़े। अगर आदिवासी है, आदिवासी की पहचान किससे है? आदिवासी की पहचान रूढ़िवादी परंपरा से है, उसकी एकता से है, उसकी परंपरा से है, उसका जल जंगल जमीन से है, उसकी अस्मिता से है, उसका हर कुछ अलग है। आदिवासी समाज आज भी उतना अपग्रेड लेवल में नहीं पहुंचा है। वो आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बैलगाड़ी वाले तरह के ही चलते हैं कि एक बैलगाड़ी में पूरा समाज लदा गया। समझ रहे हैं ना, पहले वाले के टाइम जैसे पहले चलता था। केंद्रीय सरना समिति की जो प्रवक्ता हैं एंजल लकड़ा जी, वो हमारे साथ हैं। आदिवासी समाज जिस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, सभी झारखंड के सभी जिलों में, सभी प्रखंड में, अब तो गांव-गांव में भी आदिवासी समाज जग रहे हैं और अपना हक अधिकार को की बात कर रहे हैं, अपना जल जंगल ज़मीन की बात कर रहे हैं। लेकिन बीते कल एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हो गई। अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आदिवासी समाज एकजुट हो रहे थे, वही समय जो वहाँ पे जा रहे थे शामिल होने के लिए रैली में, उनका गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हम आपको बताए भी थे, यदि आप नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के विषय में थोड़ा बातचीत करेंगे एंजल लकड़ा जी से कि आदिवासी समाज वहाँ पे जुट रहे थे, जिस तरीके से दुर्घटना घटा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 4 लोगों की जान गई, कुछ लोग सीरियस कंडीशन में हैं, कुछ लोग घायल हैं, तो जवाबदेही किसकी बनेगी? क्योंकि गाड़ी जो था ओवरलोडेड था। ऐसे आयोजन जो करते हैं उनको भी तो इसकी जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि किसी की जान जाती है तो वो यदि एक आम नागरिक की जान जाती है तो वो सस्ती तो नहीं है। तो आखिर जवाबदेही किसकी बनेगी? गाड़ी मालिक की बनेगी, आयोजनकर्ताओं की बनेगी, किसकी होगी? और इस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा? सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि ड्राइवर की गलती थी, लेकिन कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेवार होगा। जी बिल्कुल। जितने भी जनता और जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से जोहार। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे 4 बाबा भाई कह सकते हैं, जिन्होंने आदिवासी अस्मिता को बचाने की लड़ाई में अपने जान को गंवा दिया, जिसके लिए हमें बहुत दुख है। और कहीं कहीं जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आपने जैसे मुझसे पूछा कि किसकी गलती है, तो मैं साफ सीधा मैं कहूँगी कि सरकार की गलती है। और सरकार की गलती इसलिए है क्योंकि हमारी जो अस्मिता जो आज खतरे में है, हमारा जो परंपरा, हमारा जो रीति रिवाज, जो आदिवासी अस्मिता जो है वो खतरे में है। वो क्यों खतरे में है? 2017 में धर्मांतरण बिल केंद्रीय सरकार द्वारा लागू कर दिया, लेकिन आज भी यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, जिसके वजह से आज हमारे भाई बहन या फिर हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन लोग हैं, सबको बहुत झेलना पड़ रहा है। अगर आज सरकार, जो अभी की हमारी सरकार है, अगर वो इस बिल को लागू कर दी होती तो शायद आज हमें इतना चिल्ला चिल्ला के हमें आंदोलन नहीं करना पड़ता, इतना हमें रैलियां नहीं करनी पड़ती। लेकिन आज हम अपने मांग को ले करके हम बाहर आ रहे हैं, युवा हैं, माता पिता, भाई बहन, जितने लोग भी हैं, सारे एज के जितने भी भाई बहन हैं, सब लोग आ रहे हैं और ना मुखरता से अपना आवाज़ उठा रहे हैं। वो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए निकले थे और उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। आप कह रहे हैं कि ओवरलोडेड था, गलती किसकी थी? ड्राइवर की थी। अब मैं बताती हूँ, आज के समय में भी आप देखेंगे आदिवासी जो समाज है, आदिवासी समाज आज भी उतना अपग्रेड लेवल में नहीं पहुंचा है। वो आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बैलगाड़ी वाले तरह के ही चलते हैं कि एक बैलगाड़ी में पूरा समाज लदा गया। समझ रहे हैं ना, पहले वाले के टाइम जैसे पहले चलता था। आज भी कुछ लोगों में वही है कि ठीक है, अगर एक गाड़ी जा रहा है तो किसी तरह उसी में एडजस्ट करके जाएंगे, क्योंकि इतने भारी मात्रा में गाड़ी का हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आप बता रही हैं कि ये जो गलती है वो सरकार की है, धर्मांतरण बिल का जो है वो पालन नहीं हो रहा है, धर्मांतरण हो ही रहा है। लेकिन एंजल जी, देखा जा रहा है कि जो ये मुद्दा है जिसके लिए आदिवासी समाज
एकजुट दिख रहा है। उसमें जो धर्मांतरित ईसाई की जो बात की जा रही है, वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमारे अस्मिता की बात है, हम भी आदिवासी ही हैं। तो उनके साथ भेदभाव ऐसा क्यों? कैसे आदिवासी हो गए वो? पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आदिवासी अस्मिता उन लोगों ने उसी दिन ख़त्म कर दी जिस दिन उन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया था। आदिवासी वो लोग हैं जिनका एक अलग ही परंपरा है, अलग ही रीति-रिवाज है, वो रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं। अगर आप किसी अन्य धर्म में चले जाइएगा और आप कहिएगा कि आप आदिवासी हैं, कैसे? आप जाति से आदिवासी हो सकते हैं, लेकिन आपकी पहचान और आपकी अस्मिता क्या रह गई? आप रूढ़िवादी परंपरा से तो नहीं जाने जा रहे हैं, आप तो क्रिश्चियनिटी से जाने जा रहे हैं। चाहे किसी ने मुस्लिम अपना लिया तो मुस्लिम कम्युनिटी से जाने जा रहे हैं। वो उनकी जो अलग धर्म है, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियंस हो गए, हिंदू हो गए, ये लोग उस धर्म से जाने जा रहे हैं। तो हमारा आदिवासी अस्मिता कहाँ से? अगर वो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आदिवासी है, सिर्फ जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई आदिवासी कह दे अपने आप को, तो आदिवासी तो नहीं बन सकता है ना। आप आदिवासी की तो अस्मिता उसी दिन बिगाड़ दी है जिस दिन खराब कर दिया, जिस दिन आपने ये कह दिया मतलब आपने धर्मांतरण कर लिया, अपने आप को ही बदल दिया। आपने उस दिन ही छोड़ दिया था अपना परंपरा और अपना रीति रिवाज को, जिस दिन आपने धर्मांतरण किया। आप धर्मांतरण की बात तो कर रही हैं, लेकिन जो लोग धर्मांतरित हुए हैं, क्या वो धर्मांतरित को छोड़कर यदि वो वापस रूढ़ी परंपरा को मानने लग जाएं, जैसे कि कुछ दिन पहले गढ़वा में देखा गया कि कुछ जो परिवार हैं छठ पूजा के दिन वो वापस आदिवासी में आ गए, छठ पूजा भी किए, तो क्या उनका स्वागत करेगी आपकी समिति? देखिए, बिल्कुल जितने भी लोग धर्मांतरण कर चुके हैं, धर्मांतरित हो चुके हैं, मैं अभी भी कहती हूँ और पूरा समाज कहता है कि आप घर वापसी करिए ना। आप दोहरा नीति का लाभ लेते हैं, आप दोहरा फ़ायदा ले रहे हैं, आप दोहरा हर कुछ कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आदिवासी समाज आज भी कितना पिछड़ा हुआ है। आदिवासी समाज को लोग आज भी मतलब कितनी पिछड़े हुए नज़र से देखते हैं, उनको वो मान-सम्मान, इज़्ज़त नहीं मिल पाता। मान-सम्मान, इज़्ज़त की तो छोड़ दीजिए, उनके तक कुछ जितनी भी बेनिफिट्स मिलती है आदिवासी के नाम पे वो नहीं पहुंच पा रही, और इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि जो धर्मांतरित लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। क्रिश्चियनिटी उनको पूरा सपोर्ट करती है, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, चाहे वो फंड को लेकर के हो जाए, सब चीज़ में सपोर्ट करती है। तो आप पढ़े लिखे हो गए, आपको आपको माइनॉरिटी का भी फ़ायदा मिल रहा है और आप साथ में इधर का भी आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल गलत है ना। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन आप उन गरीबों का हक को मार रहे हैं जहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पा रहा है। आज भी कुछ लोग जो है, चलिए हम लोग तो अपनी बात ना करें क्योंकि हमारे माँ बाप ने पता नहीं किसी तरह मेहनत की, हमें पढ़ाया लिखाया और हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की वो हालत, आदिवासियों की हालत बद से बदतर है। आज भी आप जाके देखिए, गांव इलाके में कुछ लोग जंगल में आज भी रहते हैं। आप उन लोगों को जाके देखिए, आदिवासी होने का आरक्षण उनको उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा, उनको मिल ही नहीं पा रहा है। तो आप अगर धर्मांतरित हो के आप दोहरा, मैं यही कहती हूँ, अगर आप धर्मांतरित हो गए, आप ईसाई समुदाय में चले गए, चाहे आप मुस्लिम कम्युनिटी में चले गए, आप किसी में भी चले गए, सीधी सी बात मैं यही कहूँगी कि आपको जब एक तरफ से फ़ायदा मिल रहा है तो आप बेशक उसको ना दिल से अपनाइए। अगर आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करते तो दिल से अपनाइए, आप दोहरा नीति का लाभ मत लीजिए। और अगर आपको आदिवासी बनना है तो फिर आदिवासी कम्युनिटी में आपका मोस्ट वेलकम है। फिर आप धर्मांतरण छोड़ के आप अपने घर वापसी कर लीजिए। आप कह रही हैं कि वो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से या आर्थिक रूप से वो ज़्यादा सशक्त हैं आदिवासी समाज से, और वो जो है वो हक अधिकार वो खा रहे हैं जो पिछड़े आदिवासी उनका। बिल्कुल, वो बहुत मजबूत है और मैं कहूँगी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बहुत मजबूत है। क्रिश्चियन कम्युनिटी को मानने वाले लोग बहुत मजबूत हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन सिस्टम, अगर उनको कुछ भी हो जाता है, चाहे वो किसी भी रूप से बीमार हो गए, कुछ भी हो गए, उनके सपोर्ट सिस्टम में एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी टीम खड़ी है, उनका हेल्थ को लेकर के देखने के लिए। हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, बिज़नेस इन लोगों ने पूरा बनाया है यहाँ पे, एजुकेशन को लेके, सब कुछ को लेके। तो इनके पास फंड की कमी नहीं, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अगर क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन बन के रहिए, अगर आप आदिवासी बनना चाहते हैं, आप ऑलरेडी जाति से आदिवासी हैं, आप घर वापसी कर लीजिए, आप घर वापसी कर लीजिए, इसमें तो पूरा समाज रेडी है।
आप एक बात जो बोल रहे हैं, रूढ़िवादी परंपरा जो मान रहा है वही मूल रूप से आदिवासी है, लेकिन आप लोग में भी ये एलिगेशन लग रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी तो मूर्ति पूजक हो गए हैं, मूर्ति का पूजा कर रहे हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, छठ पूजा हो। आपका भी तस्वीर आया था, आप भी छठ पूजा कर रही हैं, तो आप लोग भी तो मूर्ति पूजक हो गए, रूढ़ी परंपरा को आप भी तो सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, आप भी तो हिंदू की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आपने जैसे मेरे पे सवाल उठाया कि मैं छठ पूजा कर रही हूँ, ठीक है? मैं पूजा पाठ नहीं कर रही थी। मैं सीधी सी बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं एक भारत देश की बेटी हूँ, ठीक है? और भारत देश में सभी धर्मों को ना बहुत इज्जत दिया जाता है, बहुत मान दिया जाता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, ठीक है? सारे धर्मों को बराबर का ये मिला हुआ है, मतलब दर्जा मिला हुआ है, ठीक है? अब मेरा ये कहना है कि मैं सारे धर्मों को मानती हूँ। सारे धर्म को मानना मतलब ये भारत देश में सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। मैं क्या कहती हूँ, सभी सभी धर्म के लोग रहते हैं, और मैं इसी भारत देश की ही बेटी हूँ। मैं रूढ़िवादी परंपरा को ही मानने वाली हूँ, लेकिन क्या आप हिंदू हैं, आप मुझे अपने पूजा में शामिल होने के लिए बुलाएंगे तो क्या मैं नहीं आऊँगी? बिल्कुल आऊँगी। क्या मुझे मुस्लिम से बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊँगी? मैं क्रिश्चियंस के बड़ा पर्व क्रिसमस में भी शामिल होती हूँ, मैं मुस्लिम्स के ईद में भी शामिल होती हूँ, ईद, बकरीद, ताजिया जो भी होता है उनका सब में शामिल होती हूँ। रह गई हिंदू की बात, तो मैं दिवाली, छठ और फिर होली और दशहरा जो भी है सब शामिल होती हूँ। क्यों मैं नहीं हो सकती? यही तो भारत देश की खूबसूरती है। आप लोग भी तो हमारे सरहुल, कर्मा सब में सोहराई जितनी भी चीज़ें सब में शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर मैं आपके पूजा पाठ या आपके चीज़ों में शामिल हो गई, आपके पर्व त्योहार, आपकी खुशियों में शामिल हो गई, तो मैं धर्मांतरित हो गई। आप कह रही हैं कि किसी भी धर्म को मान लीजिए कि रूढ़िवादी परंपरा को ना छोड़े। बिल्कुल नहीं छोड़े। अगर आदिवासी हैं, आदिवासी की पहचान किससे है? आदिवासी की पहचान रूढ़िवादी परंपरा से है, उसकी एकता से है, उसकी परंपरा से है, उसका जल जंगल जमीन से है, उसकी अस्मिता से है, उसका हर कुछ अलग है। आदिवासी को कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड भर में वो पहला प्राणी जो है जिसने पूरे क्या पूरे वर्ल्ड में जो आया वो कौन था? वो आदिवासी था। और 1961 में आदिवासी कॉलम को ही हटा दिया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो क्या ये सही था? बिल्कुल सही नहीं था। आदिवासी अस्मिता को मिटाने की कोशिश तब से ही की गई थी और आज भी की जा रही है। लेकिन आज युवा और जितने भी हमारे माता, भाई, बहन, बंधु, बाबा लोग जो हैं सब जाग चुके हैं और आज अस्मिता को बचाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो पता चला कल को आदिवासी समाज को सिर्फ इसलिए जाना जाएगा कि आदिवासी नाम का कोई लोग रहते थे, आदिवासी जंगल में रहते थे। हमारी अस्मिता को एक दिन मिटा दिया जाएगा, फिर हम लोग उस ये से नहीं जानेंगे ना। हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी अस्मिता जो तब से लेकर आज तक जो है उनको उनको दर्जा मिलना चाहिए हर चीज़ का। उनको एक धर्म कॉलम मिलना चाहिए। आदिवासी कॉलम जो हटा दिया था वो कॉलम मिलना चाहिए। और जितने भी 700 जनजातियाँ हैं उन लोगों को भी बराबर आदिवासी कहलाने का हक मिलना चाहिए। और जो भी धर्मांतरण कर ले रहे हैं उन लोगों की डिलिस्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो आंदोलन आप लोग चला रहे हैं, इसमें एकजुटता आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखा गया कि आप लोग खुद में आप लोग का बिखराव दिख रहा है। जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं वो खुद में बिखरे हुए दिख रहे हैं। चाहे वो जो आक्रोश महारैली के दिन देखा गया स्टेज में निशा भगत जी को जगह नहीं मिला, वो विरोध करती हुई वहाँ से उतरी, उनको जगह नहीं देगा, वो बाद में रोने भी लगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आदिवासी समाज बिखर रहा है, एकजुट होने के बजाय आदिवासी समाज बिखर रहा है? मैं ये पूछती हूँ आपसे, आपने तो कवर किया होगा उस दिन पूरा महारैली में, उसमें जितने भी लोग थे कितने लोग समाज सेवी थे? पूछती हूँ मैं, कितने लोग समाज सेवी थे? सब तो किसी ना किसी पार्टी से बैठे हुए थे यहाँ पे। तो जब जो कांग्रेस से है उनकी पार्टी हमें आदिवासी कॉलम से हटा देती है, जब वो अपने हक के लिए वहाँ से नहीं लड़ पा रहे तो वो आदिवासी समाज के लिए लड़ेंगे? वो सीधा तो आते हैं पॉलिटिक्स करने। आप समाज सेवी बन के लड़िए ना, आप समाज सेवी बन के बात करिए। तब आपको पता चलेगा कि समाज सेवी का दर्द और एक
अपने समाज का दर्द क्या है। ठीक है, मतलब ये जो आंदोलन वो राजनीतिकरण हो रहा है वो क्या? राजनीतिकरण था। 17 तारीख वाली जो रैली थी वो पूरी की पूरी राजनीतिकरण थी। और रही बात, आप ये देखेंगे कि वहाँ पे धर्मांतरित ईसाई लोग भी थे, और जितने भी लोग थे धर्मांतरित ईसाई की मतलब जो भी लोग ईसाई कम्युनिटी से हैं उनको सपोर्ट करने वाले कुछ लोग थे। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि उस मंच में पूरा का पूरा राजनीतिक चला। मैं ये कहती हूँ कि आप एक बेटी को बैठने के लिए जगह नहीं देते हैं। आप ये बताइए ना कि जब आप कहते हैं कि सीनियर बैठे हुए थे उसको पीछे मैं ये कहती हूँ यार, सीनियर जूनियर क्या है समाज सेवा में? कोई उम्र देख के समाज सेवा करने के लिए आता है क्या? आप सीनियर है तो आप क्या कर दिए? लेकिन जो लोग घर बैठ के देख रहे थे उस रैली को, जो एक आशा उम्मीद के साथ देख रहे थे कि आदिवासी समाज एकजुट दिख रहा है, लेकिन उन लोगों को तो गलत मैसेज गया ना कि आदिवासी समाज बिखर रहा है। आदिवासी समाज नहीं बिखर रहा है। आदिवासी समाज आज भी एकता और एकजुटता से खड़ा है। आदिवासी समाज जो है, कुछ लोगों ने फूट डालने की कोशिश की, भंग करने की कोशिश की उस महारैली को, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि हमारी केंद्रीय सरना समिति की टीम आज कहीं पे भी जा रही है, वही भीड़ और वही लोगों का प्यार और वही उत्साह नजर आ रहा है, वही आक्रोश नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं उस दिन के बाद हम लोगों ने जितनी भी रैलियां की, सब में आप लोगों को दिखेगा कि कितने लोग हैं जो हमें प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारे साथ प्रखरता से खड़े हैं। और आपको मैं एक और बात बता देती हूँ कि जो सामाजिक मंच होता है ना, उसमें राजनीति नहीं करना चाहिए किसी को भी। ठीक है। अच्छा, एक बात और आप बता दीजिए कि अभी भी जो धर्मांतरण का आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, वो अभी भी रुका नहीं है। चंगाई सभा के नाम पे वो हो ही रहा है। तो वैसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं और जो लोग जंगलों में रहते हैं उन तक वो सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। उनको कुछ देखा गया कि बहुत बार आल एलिगेशन भी लगाया जाता है कि लालच के तौर पे उनको धर्मांतरण कराया गया, तो उनके लिए क्या कहें? देखिए, लालच धर्मांतरण के लिए शुरू से लालच दिया गया है, शुरू से ही। और शायद लालच में ही ये हमारे आदिवासी भाई बहन बहुत भोले हैं। माँ बाबा लोग जो थे बहुत भोले थे, इसीलिए शायद उन्होंने कुछ लालच में आके कि हमारा भला हो जाएगा, कितनी गरीबी देखी उन्होंने, तो उन्होंने सोचा कि हम धर्मांतरण कर लेते हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि हमारा अस्तित्व कहीं ना कहीं मिट जाएगा। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि बिरसा मुंडा जी ने भी एजुकेशन के लिए धर्मांतरण किया था, लेकिन वो धर्मांतरण के खिलाफ थे। जब वो जब वो मिशनरी स्कूल में जब पढ़ने के लिए गए, तब उनका नाम धर्मांतरण के बाद बिरसा डेविड रखा गया। ठीक है, लेकिन जब वो स्कूल में पढ़ने गए तो उनको साफ साफ दिखा कि अगर ये चीज़ जो यहाँ पे हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की जो अस्मिता है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी और हमें कोई भी नहीं जान पाएगा। फिर उन्होंने धर्मांतरण से अपने आप को हटाया, अपना नाम दोबारा बिरसा मुंडा रखा, और उसके बाद प्रखरता से लड़ाई लड़ी। और जब लड़ाई लड़ना स्टार्ट किया, लोगों को पता चला कि यह सामाजिक अगुवा है और ये क्रिश्चियन लोगों को या मिशनरी को कभी आने नहीं देगा यहाँ पे। उनको साजिश के तहत जेल पे डाल के उनको जहर दे के मार दिया गया। आखिरी संदेश क्या होगा आदिवासी समाज जो आपको देख रहे हैं उनके लिए? मैं सभी भाई बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी युवा हैं, देखिए, ये जो हम अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर के हो जाए या कुर्मी को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पेशा कानून को लेकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और रही बात अभी हमारी जो ये लड़ाइयाँ हैं, ये सिर्फ मेरी या केंद्रीय सरना समिति की नहीं है। आप लोगों को खुद जानना होगा, खुद समझना होगा। ये सब पूरे आदिवासी समाज के लिए है। आदिवासी समाज का अस्मिता को बचाने के लिए है। उनकी आदिवासी समाज को कैसे जानते हैं लोग? एकता से, जल जंगल जमीन के संरक्षण के तौर पर जानते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो हमें एक दायित्व सौंपा है कि हम लोगों को अपने जल जंगल जमीन, अपनी अस्मिता, अपना धर्मस्थल की जो रक्षा करनी है वो हमें करनी पड़ेगी। और अगर नहीं करेंगे हम, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का एक दिन खात्मा हो जाएगा और हम लोगों की जो अस्मिता है वो मिट जाएगी, अस्तित्व मिट
मिट जाएगा। लोग सिर्फ आदिवासी को एक म्यूजियम में सजाने वाले जो लोग नहीं होते, म्यूजियम में सजाने की जो चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं आदिवासी उसमें सज के रह जाएगा। तो ये लड़ाई आप सभी की है। आप आइए, लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए। आपके लिए कोई अगवा, कोई नेता नहीं है। आप खुद एक नेता हैं, आप खुद एक युवा हैं, और आप सबके लिए आवाज़ बन सकते हैं। और आज आप पढ़ लिख रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। आप सुन रहे थे केंद्रीय सरना समिति के प्रवक्ता एंजल लकड़ा जी को, जिन्होंने बखूबी अपनी बातों को रखी और हमारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो बहुत बखूबी दी। उसके लिए एंजल जी आपको धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।